नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी पर। आज मैं लेकर आया हूं सामान्य विज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के मिक्स प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। और यदि अब आपका भी हाल ही में समूह 2 उप समूह 4 यानी कि पटवारी का पेपर है, तो यह क्लास आपके लिए निर्णायक साबित होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? दोस्तों, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का जनक भी माना जाता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, फूलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, जो कि विज्ञान की एक शाखा है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीके की खोज की थी। और साथ में आपको बताना चाहूंगा, चेचक का टीका पहला बनाया गया टीका है। अगला प्रश्न। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, यह देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। और यह प्रश्न दोस्तों पहले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? दोस्तों, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। अगला प्रश्न, घरों में दी जाने वाली विद्युत किस तरह की होती है? दोस्तों, यह 220 वोल्ट एसी करंट, एसी यानी कि दृष्ट धारा होती है। और इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज दोस्तों विद्युत आवृत्ति की इकाई होती है। अगला प्रश्न, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, राइट्स ब्रदर्स ने वायुयान, या जिसे अपन एरोप्लेन कहते हैं, का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, भोर के तारे के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? भोर का तारा यानी कि दोस्तों मॉर्निंग स्टार के नाम से शुक्र ग्रह को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? दोस्तों, शनि ग्रह यानी कि सैटर्न के सबसे अधिक उपग्रह हैं। उपग्रह यानी दोस्तों चंद्रमा कह सकते हैं अपन, शनि ग्रह के सर्वाधिक चंद्रमा हैं। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक के नाम से शुरू हुआ? दोस्तों, एल्फ्रेड नोबेल के नाम से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। साथ में आपको बताना चाहूंगा, एल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। अगला प्रश्न, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? दोस्तों, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम का समस्थानिक उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, रबी की फसल के लिए कोर अवधि क्या होती है? दोस्तों, रबी की फसल के लिए कोर अवधि 4 सप्ताह होती है। अगला प्रश्न, फसल बोने से लेकर काटने तक के दिनों के समय को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसे फसल का समय काल कहते हैं। अगला प्रश्न, फसल के पूर्ण काल में उसे दी जाने वाली सकल पानी की गहराई क्या कहलाती है? दोस्तों, इसे डेल्टा कहते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, जो कि न्यूट्रल होता है। 7 से कम पीएच मान वाले एसिडिक और 7 से ज्यादा पीएच मान वाले बेसिक नेचर के कहलाते हैं, या हिंदी में जैसे अम्लीय और क्षारीय कह सकते हैं। 7 दोस्तों न्यूट्रल होता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, किस धातु के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? समस्थानिक यानी कि दोस्तों आइसोटॉप्स। दोस्तों, पोलोनियम धातु, जिसकी खोज मैडम क्यूरी ने की थी, कि सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं या आइसोटॉप्स होते हैं, जिनकी संख्या 42 है। और पोलोनियम का एटॉमिक नंबर दोस्तों 84 होता है, 84। देखते हैं अगला प्रश्न, खाना पकाने की गैस किन दो गैसों का मिश्रण होती है? दोस्तों, ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होती है एलपीजी गैस। अगला प्रश्न, कैथोड किरणें क्या होती हैं? दोस्तों, कैथोड किरणें
प्रोटॉन्स की धारा होती है? अगला प्रश्न, आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इसका जवाब होगा वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों, मानव शरीर की आंख विटामिन ए की कमी के कारण प्रभावित होती है। अगला प्रश्न, चमगादड़ में क्या पाया जाता है? दोस्तों, पराश्रव्य ध्वनि तंत्र जिसे अल्ट्रासोनिक कहते हैं, चमगादड़ में पाया जाता है। तो चमगादड़ इसी की मदद से नेविगेशन करता है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसमें क्या परिवर्तन होगा? दोस्तों, उसका भार कम हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों बदल कर भी पूछा जा सकता है कि किसी वस्तु को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाने पर उसका क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों, चंद्रमा से किसी वस्तु को पृथ्वी पर लाने पर उसका भार बढ़ जाएगा। ये दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के कारण इस पर अंतर आता है। अगला प्रश्न, जब इलेक्ट्रॉनिक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो क्या होता है? दोस्तों, उसकी ऊर्जा और वेग बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, कार की बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे अम्लों का राजा के नाम से भी जाना जाता है, कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, पेड़ ऊर्जा का कैसा स्रोत है? दोस्तों, पेड़ ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। अगला प्रश्न, लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? दोस्तों, लेटराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न, पौधों और जानवरों की सबसे अधिक किस्में कहां पाई जाती हैं? दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वनों में, जो कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, पौधों और जानवरों की सबसे अधिक किस्में पाई जाती हैं। बस में ड्राइवर के पास लगा हुआ दर्पण कौन सा होता है? दोस्तों, यह उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर होता है। अगला प्रश्न, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO का साधारण नाम क्या है? दोस्तों, इसे बेकिंग सोडा या खाने के सोडे के नाम से भी जाना जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका पलट क्वेश्चन भी आ सकता है कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न, वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधों के रूपाकार का अध्ययन करती है? दोस्तों, इसे परिस्थिति विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न, सीरा से मदिरा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसे किण्वन की प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें सीरे से मदिरा निकाली जाती है। अगला प्रश्न, क्लोन किसकी कॉलोनी है? दोस्तों, यह एक समान आनुवांशिक संगठन वाली कोशिकाओं की कॉलोनी है। अगला प्रश्न, कीटोन द्वारा प्राकृतिक फूलों के परागकण कैसे होते हैं? दोस्तों, यह रूक्ष और चिपचिपे होते हैं। अगला प्रश्न, जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? दोस्तों, जीवाश्म से जैव विकास के पक्ष में प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न, एस्बेस्टोम द्वारा कौन सा रोग फैलता है? दोस्तों, वास्तुफीति रोग फैलता है एस्बेस्टोम द्वारा। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? दोस्तों, पानी की कमी के कारण मानव शरीर में डिहाइड्रेशन होता है। अगला प्रश्न है, एक मोटर वाहन का पीछे की चीजें दिखाने वाला दर्पण कौन सा होता है? दोस्तों, यह उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर होता है। अगला प्रश्न, कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा होता है? दोस्तों, शुतुरमुर्ग आकार में सबसे बड़ा पक्षी होता है। अगला प्रश्न, जूते के तलवों में तला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? दोस्तों, जूते के तलवे में तला लगाने का मुख्य उद्देश्य घर्षण बढ़ाना होता है। साथ ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? दोस्तों, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इस वजह से बर्फ पर चलने में कठिनाइयां होती हैं। अगला प्रश्न, मानव में गुर्दों का रोग किसके प्रदूषण से होता है? दोस्तों, कैडमियम प्रदूषण से मानव में गुर्दों का रोग होता है। अगला प्रश्न,
सबसे कठोर सामग्री क्या होती है? दोस्तों हीरा सबसे कठोर सामग्री होती है। अगला प्रश्न है, आयोडीन के स्ट्रक्चर में क्या निहित होता है? दोस्तों अल्कोहल में आयोडीन का विलयन। अगला प्रश्न, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? दोस्तों यह ग्रेफाइट से बना होता है। ग्रेफाइट दोस्तों अर्धचालक है। अगला प्रश्न, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों अल्ट्रासाउंड का प्रयोग गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा का कैसा, दोस्तों ये मिसप्रिंट है, स्रोत होता है? दोस्तों प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत होता है। सोडियम पंप का प्रयोग कहां होता है? दोस्तों तंत्रिका आवेग में सोडियम पंप का उपयोग होता है। दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अथर्व एकेडमी चैनल पर मैराथन सप्ताह चल रहा है, जिसमें आज मैं लेकर आया हूं सामान्य विज्ञान के मिक्स टाइप प्रश्नों की मैराथन। इसके आगे वाली क्लासेस में दोस्तों मैं विज्ञान के विषयों की सेपरेट मैराथन भी लाने वाला हूं, जिसमें जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी की अलग अलग मैराथन क्लास अपलोड करने जा रहा हूं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, शैवाल में बहुलता किसकी होती है? दोस्तों शैवाल में क्लोरोफिल की बहुलता होती है। अगला प्रश्न, विटामिन बी 12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? दोस्तों विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु विद्यमान होती है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? दोस्तों आर्गन गैस, जिसे स्ट्रेंज गैस भी कहा जाता है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न, किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? दोस्तों फ्लोरीन की कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ क्या हैं? दोस्तों ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के समाप्ति पर बने पदार्थ हैं। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? दोस्तों अवतल यानी कि कॉनकेव लेंस का चश्मा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, नींबू में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित रहता है? दोस्तों नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न, वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, यह किसका कारण है? दोस्तों यह वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। अगला प्रश्न, भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? दोस्तों लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसमें शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न, वाइसिनोसिस बीमारी क्या होती है? दोस्तों यह फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, जो रेशे युक्त धूल में अधिक समय तक सांस लेने से होती है, वाइसोनिस। अगला प्रश्न, जल में पानी का बुलबुला किस भांति व्यवहार करता है? दोस्तों यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न, चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? दोस्तों चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। अगला प्रश्न, पीतल के निर्माण में कौन सा धातु प्रयोग होता है? दोस्तों जस्ता एवं तांबा पीतल के निर्माण में उपयोग होता है। अगला प्रश्न, भूकंप तरंग किस में दर्ज की जाती है? दोस्तों सीस्मोग्राफ भूकंप नापने का ग्राफ है, जिसमें भूकंप तरंग दर्ज की जाती है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था जिसने अपने स्नानागार में एक प्रसिद्ध खोज की थी? दोस्तों आर्कमिडीज ने उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था, जिसे इंग्लिश में वाउंसी फोर्स भी कहते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, आर्कमिडीज का संबंध ग्रीस से है और ग्रीस की राजधानी एथेंस है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करता है? दोस्तों पराबैंगनी विकिरण से या अल्ट्रावायलेट रेज से। अगला प्रश्न, गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होगी? दोस्तों नीले कांच में लाल रंग की चमक होगी। अगला प्रश्न,
स्टेनलेस स्टील क्या है? दोस्तों स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न, शक्ति का मात्रक क्या है? दोस्तों वाट शक्ति का मात्रक है। अगला प्रश्न, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर संभव होता है? दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व संभव होता है। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला जानवर कौन था? दोस्तों यह एक कुत्ता था जिसने अंतरिक्ष यात्रा की। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, स्फेगनोमीटर नामक उपकरण किसके मापन के लिए काम में लाया जाता है? दोस्तों इसे रक्त दाब या ब्लड प्रेशर मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पटल पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? दोस्तों ऑक्सीजन गैस पृथ्वी के पटल पर सर्वाधिक मात्रा में है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, बिजली के बल्ब में जो जंतु होता है वह किसका बना होता है? दोस्तों वह टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला प्रश्न, प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? दोस्तों सोयाबीन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है। अगला प्रश्न है, हवा में छोड़े जाने वाली प्रक्षोपास्त्र किस तरह के पथ पर अनुसरण करता है? इसका जवाब होगा दोस्तों परवालियक पथ पर अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल के कारण लगी आग बुझाने के लिए पानी प्रभावी नहीं होता, क्योंकि दोस्तों पानी और पेट्रोल एक दूसरे में अघुलनशील होते हैं। पेट्रोल ऊपरी सतह पर रहता है और जलता रहता है। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंग किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती? दोस्तों निर्वात यानी कि वैक्यूम से ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती। यहां मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ध्वनि तरंग के लिए माध्यम आवश्यक है जिससे वह यात्रा कर सके। अगला प्रश्न, सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? दोस्तों इसे कैसिका कहते हैं या इंग्लिश में ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है? दोस्तों ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, चाहे फिर वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न है, जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? दोस्तों जीवाश्म से जैव विकास के पक्ष में प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है, पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? दोस्तों यह शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए रोधन प्रदान करता है। अगला प्रश्न, कौन सा पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है? दोस्तों साइकेस पौधा फल नहीं देता लेकिन बीज पैदा करता है। अगला प्रश्न है, गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वह तेजी से चल सके। अगला प्रश्न, पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे ऑर्नियोलॉजी कहा जाता है जो कि विज्ञान की एक शाखा है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष क्या नापने की इकाई है? दोस्तों यह कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। साथ ही पूछा जा सकता है पारसेक क्या मापने की इकाई है? तो दोस्तों पारसेक भी प्रकाश वर्ष की तरह दूरी मापने की इकाई है जो कि मुख्यतः अंतरिक्ष में उपयोग की जाती है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर का मान 9.4 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। वहीं अगर पारसेक की बात की जाए तो पारसेक का मान 30 ट्रिलियन किलोमीटर के लगभग होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति के शरीर में खून की औसत मात्रा कितनी होती है? दोस्तों यह 5 से 6 लीटर होती है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन थे? दोस्तों वारहीन साकले और ब्रान ट्रांजिस्टर के आविष्कारक थे। अगला प्रश्न है, अनीमोमीटर से किस चीज का माप किया जाता है? दोस्तों हवा की दिशा एवं वेग का माप अनीमोमीटर द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? दोस्तों विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? इसका जवाब होगा अनुदैर्ध्य तरंगी गति में ध्वनि यात्रा करती है। अगला प्रश्न है, भारी जल या हैवी वाटर शब्द किसका सूचक है? दोस्तों यह
ड्यूटीरियम ऑक्साइड या जिसे डीओ नाम से जाना जाता है का सूचक है? भारी जल। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि दोस्तों बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है लेकिन पारे में तैरती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण भी यही है दोस्तों कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है, इस वजह से पानी में लोहे की कील डूब जाती है, परंतु लोहे का घनत्व पारे या मरकरी से कम होता है, इस वजह से पारे के ऊपर लोहे की कील तैरती रहती है। अगला प्रश्न। चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं उसमें किसका गुणधर्म होता है? दोस्तों उसमें पराध्वनि का गुणधर्म होता है, जिसके द्वारा चमगादड़ संचालन करते हैं। अगला प्रश्न। विटामिन डी की कमी पूरा करने के लिए भोजन में किसकी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए? इसमें दोस्तों मछली का तेल, अंडा तथा दूध की मात्रा से विटामिन डी की कमी पूरी होती है। अगला प्रश्न है, उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप क्या कहलाता है? दोस्तों इसे सूखा बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। अगला प्रश्न। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखित कार्य हेतु दिया जाता है? दोस्तों औषधि के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न। अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और दूध में से प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? दोस्तों जैसा कि अपन जानते हैं सोयाबीन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है। अगला प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है? दोस्तों लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न। एक मोटर व्हीकल के पीछे की चीजें दिखाने वाला दर्पण कैसा होता है? दोस्तों यह प्रश्न रिपीट हो गया, यह उत्तल कॉन्वेक्स दर्पण होता है। अगला प्रश्न। डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? दोस्तों परिशोधन के लिए डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित होती है। अगला प्रश्न। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम उपग्रह से संचार के लिए। अगला प्रश्न। रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? दोस्तों रक्त प्लेटलेट्स या ब्लड प्लेटलेट्स रक्त स्कंदन में सहायता करते हैं, रक्त स्कंदन यानी कि रक्त को बहने से रोकने के लिए। अगला प्रश्न। भारत में किसने परमाणु अंतमुखी विस्फोट की तकनीक विकसित की थी? दोस्तों डॉक्टर होमी भाभा जहांगीर ने भारत में परमाणु विस्फोट की तकनीक विकसित की थी और इन्हीं के नाम पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी है। अगला प्रश्न। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? दोस्तों डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? दोस्तों आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकंड। अगला प्रश्न। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। देखते हैं अगला प्रश्न। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। अगला प्रश्न। मोतियाबिंद की बीमारी किस कारण से होती है? दोस्तों यह आंख के लेंस की अपारदर्शिता के कारण मोतियाबिंद की बीमारी होती है। अगला प्रश्न। विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या है? दोस्तों ल्यूमेन वाट विद्युत बल्ब की ज्योति की दक्षता का मात्रक है। अगला प्रश्न। किस वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? यह प्रश्न भी कई बार पहले पूछा जा चुका है। दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न। मानव शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? दोस्तों यह आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। नीम का पेड़ अपनी किस विशेषता के कारण विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? दोस्तों यह कीटनाशक का स्रोत है, इस कारण से नीम का पेड़ विश्व में अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है। अगला प्रश्न। मनुष्य में छोटी आंत किसके लिए होती है? दोस्तों यह अवशोषण या अवशोष के लिए होती है, मनुष्य की छोटी आंत।
अगला प्रश्न, पॉलीग्राफ किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों झूठ बोलने का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ उपयोग में लाया जाता है और इसलिए पॉलीग्राफी टेस्ट भी होता है। अगला प्रश्न, आंख के स्वस्थ कार्य करने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? दोस्तों विटामिन ए आंख के स्वस्थ कार्य करने के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न, सागों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? दोस्तों सागों में लोहे की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न, पोलियो किसके कारण से होता है? दोस्तों पोलियो वायरस, जिसे अपन विषाणु भी कहते हैं, के कारण से होता है और यह प्रश्न भी पहले कई बार पूछा जा चुका है। पेसमेकर का क्या कार्य है? दोस्तों पेसमेकर दिल की धड़कन प्रारंभ करने का कार्य करता है, जो कि एक आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट है। अगला प्रश्न, सिरका या जिसे विनेगर कहा जाता है का मुख्य अंग क्या होता है? दोस्तों सिरके में एसिटिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? दोस्तों गोबर गैस में मीथेन गैस मुख्य गैस होती है। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों इसके लिए आवश्यक है जलयोजन द्वारा अन्य हाइड्रोजन बनाना। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? दोस्तों यह एसी वोल्टता को घटाता और बढ़ाता है। अगला प्रश्न, वायु में ध्वनि का वेग तापमान पर किस प्रकार निर्भर करता है? दोस्तों तापमान के घटने पर वायु में ध्वनि का वेग घट जाता है तथा तापमान बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, एक मानव में औसत हृदय स्पंद की संख्या का परिसर कितना होता है? दोस्तों यह 71 से 80 बार होता है। हृदय स्पंद यानी कि दोस्तों दिल धड़कना। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? दोस्तों यह जीवाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? दोस्तों विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न, किस अम्ल का प्रयोग अस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में किया जाता है? दोस्तों इसका यह फॉस्फेरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहां होता है? दोस्तों एंडोस्कोपी में ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग होता है और एंडोस्कोपी का प्रयोग मानव शरीर के आंतरिक परीक्षण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? दोस्तों इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। अगला प्रश्न, किसी स्वस्थ मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? दोस्तों 1000 घन फीट प्रति 10 सेकंड में स्वस्थ मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, यूरिया में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? दोस्तों यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा यूरिया लेबोरेटरी में बनाया गया पहला कंपाउंड है। अगला प्रश्न, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहां से प्राप्त होता है? दोस्तों लौंग फूल की एक कली से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, कौन सी मुख्य धातु विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है? दोस्तों सीसा यानी कि लेड वाहनों द्वारा वायु प्रदूषण करती है। अगला प्रश्न, एस्ट्रोजन क्या है? दोस्तों एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। अगला प्रश्न, परमाणु पायल का प्रयोग कहां होता है? दोस्तों नाभिकीय विखंडन के परिचालन में परमाणु पायल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, एंग्लो न्यूबियन किसकी एक नस्ल है? दोस्तों एंग्लो न्यूबियन बकरी की एक नस्ल है। अगला प्रश्न, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? दोस्तों यह ऊष्मा के रूप में निकलती है। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया में से एक उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? दोस्तों यह अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। अगला प्रश्न,
तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त होता है? दोस्तों, लिग्नाइट कोयला थर्मल पावर प्लांट में उपयोग में आता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किससे निकलता है? दोस्तों, यह अबटू ग्रंथि से निकलता है। अगला प्रश्न, अस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संप्रेषण में आवश्यक तत्व क्या होता है? दोस्तों, कैल्शियम होता है। अगला प्रश्न, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? दोस्तों, लेड तथा टिन का मिश्रण होता है सोल्डर। अगला प्रश्न, केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं, उनका क्या कार्य होता है? सिद्ध नहीं दोस्तों, ये मिसप्रिंट है, छिद्र होते हैं। दोस्तों, यह ऑक्सीजन की सप्लाई बनाने के लिए उपयोग में आते हैं, क्योंकि किसी भी फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों, 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। दोस्तों, ये थी हमारी सामान्य विज्ञान की क्लास। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। कल फिर हाजिर होंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।